मेरा नाम तेजिंदर पाल सिंह है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक ऐसे मुद्दे पे है कि जहां एक तरफ कोविड महामारी से दुनिया परेशान है, दूसरी तरफ प्रशासन से कहीं ना कहीं दुनिया परेशान है। उसकी वजह यह है कि ये जो रास्तों पे तारें लगाई गई हैं जिनका कोई फन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को हरास किया जा रहा है। मैं ज़्यादा दूर ना जाऊं, मैं अपने ही एरिया की अगर बात करूं, खालसा चौक के अगले चौक पे तार लगी है और उस तार से अगर किसी ने जाना हो, अगर कोई अपना पास दिखाए, वो पास वैलिड नहीं है, उसको ये बोला जाता है कि अगली गली से निकल के आ जाओ। अरे भाई, अगर अगली गली से निकलना है तो फिर इस तार का क्या फन है? जहां तार लगी है उसके 100 मीटर आगे केमिस्ट शॉप है। अगर किसी ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना हो, वो पहले 1 किलोमीटर घूम के उस मेडिकल शॉप तक पहुंचेगा। दूसरी बात, कई जगह पे कई संस्थाएं आप देख लीजिए काम कर रही हैं, चाहे वो हमारी एनजीओ, बहुत सारी एनजीओ हैं जो इस समय इस पेंडेमिक में जो काम कर रही हैं। मैं ये दावे से कह देता हूं कि अगर ये एनजीओ ना हो तो एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना काम करे। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है ये दुनिया सब देख रही है। इसके बावजूद हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको इनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। हमारे पास ये डीसी साहब का दिया हुआ पास है। जब ये पास लेके हम कल शाम को प्रीत नगर में पहुंचते हैं, वहां पे एक सब इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं जो नए भर्ती हुए हैं। उन्होंने इस पास को रिजेक्ट कर दिया इसलिए कि इसकी डेट एक्सपायर हो गई है। अरे भाई, ये लॉकडाउन जो है ये परमानेंट अभी डीसी साहब ने डिक्लेयर नहीं किया है, ये हर हफ्ते के बाद इसकी डेट रिन्यू होती है। और जब हम डीसी साहब के जिसने ये पास इशू किया उससे बात करते हैं, वो कहते हैं जी ये अंडरस्टूड है, जैसे जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड होगा वैसे वैसे ये पास खुद ब खुद एक्सटेंड होगा। और वो भाई साहब आगे से क्या करते हैं, अपनी जेब में से मोबाइल निकालते हैं और हमारी वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं और उनको बात करने का बिल्कुल नहीं पता। हम पिछले 2 साल से कंटिन्यूस, जब इस कोरोना महामारी से थोड़ी सी राहत मिली थी तब भी हमारे वॉलंटियर जो है लगातार काम करते आ रहे हैं, आप सब लोग जानते हो। पर वो भाई साहब ना हमारी इस टी शर्ट को पहचानते हैं, ना हमारे लड़कों के आई कार्ड को पहचानते हैं, ना वो एसएचओ साहब का लिखा हुआ पहचानते हैं। वो सिर्फ अपनी वर्दी का रौब दिखाते हैं और हमें हरास करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। अब मुझे बताइए, जिस जगह पे वो प्रीत नगर में बैठे हुए हैं वहां पे एक तार लगाई गई है और उसके बिल्कुल सामने एक पेट्रोल पंप है। अगर आपने पेट्रोल पंप खुला रखा है, अगर पब्लिक जाएगी नहीं तो उस पेट्रोल पंप खोलने का क्या फायदा है? इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो इस टाइम तक जो वैक्सीन का है मुद्दा, मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने उठाया होगा। जो 18+ की वैक्सीन है, ये अभी तक जो है किसी भी, जो आप देख लीजिए, जो बेचारा मिडिल क्लास फैमिली का है, अभी तक उसको वो स्लॉट ही नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट को चाहिए जल्द से जल्द, जो लोग इस टाइम इस पेंडेमिक में काम कर रहे हैं, चाहे वो एनजीओ वाले हों और स्पेशली जो आप मीडिया पर्सन हो, क्योंकि आप हर जगह पहुंच रहे हो, पर मुझे शर्म आती है ये बात बोलने हुए कि क्यों इन लोगों ने इस टाइम तक अपनी आंखें बंद की है। इवन जब कल मैं वहां पे, मुझे रोका गया, वहां से एक मीडिया पर्सन जा रहे थे तो उन एसएचओ साहब ने बोला जी मीडिया पर्सन है तो फिर क्या होगा। मतलब ऐसी बातें, वो जो पुलिस ऑफिसर वहां पे खड़ा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो नए जो आज पढ़ के जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो क्या चाहते हैं। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो भाई साहब, मैं तो सारी एनजीओ को अपील कर दूंगा कि पहले देखिए कि आप लोगों की सेवा कर रहे हो और आपका क्या हाल हो रहा है, ये आप चल के हमारे साथ देखिए। इन तारों का कोई फायदा नहीं है। ये तार लगी है, इसके आगे तार लगी है, गांधीनगर पूरा सीज किया हुआ है, पर गाड़ियां बीच बीच में से गलियों में से जा रही हैं। अगर गाड़ियों ने चलना ही है, जाना ही है, तो तार का क्या फायदा है? उस तार का, उस बंद करने का क्या फायदा है? अगर हमें पता है कि इस गली में से निकल के दूसरी गली में हम पहुंच जाएंगे, मेन रोड में पहुंच जाएंगे, फिर मुझे ये बताओ कि उस तार का क्या फायदा? उस तार का कोई बेनिफिट नहीं है। प्लीज इन चीजों से हमें मुक्ति दिलाइए और हमें अगर सेवा कर रहे हैं, हमें सेवा कर देने दीजिए। ये मत कीजिए, हमें हरास मत किया जाए।